वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इब्लीस का तकब्बुर और उसका अंजाम बद। हम कोशिश करेंगे कि इब्लीस का तकब्बुर और उसके अंजाम बद को कुरान और अहादीस की रोशनी में आप तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो इब्लीस ने तकब्बुर में आकर सजदे से इनकार किया और फिर अपने इस अमले बद की इंतहाई कबीह दलील भी पेश की। उस पर अल्लाह ताला ने उसे हमेशा के लिए लानती करार दे दिया। इरशाद बारी ताला है, सूरत अल अराफ आयत नंबर 11-12 से माखूज है, और हम ही ने तुमको इब्तिदा में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत शक्ल बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस चीज़ ने तुझे सजदा करने से बाज रखा? उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। इसका मतलब ये है कि उसने अपना और आदम अलैहिस्सलाम का मुवाजना करते हुए अपने आप पर नज़र डाली, तो उसे अपनी ज़ात आदम अलैहिस्सलाम से अफजल मालूम हुई, इसलिए वो उन्हें सजदा करने से रुक गया। हालांकि तमाम फरिश्तों के साथ साथ उसे भी सजदा करने का हुक्म दिया गया था। हालांकि मिट्टी आग से बेहतर है और ज़्यादा नफ़ा बख्श है। मिट्टी में पुख्तगी, बुर्दबारी, तहम्मुल और बढ़ने फलने फूलने की सिफात पाई जाती हैं, जबकि आग में जज्बातियत, हल्कापन, जल्दबाजी और जलाने की खसूसियात हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ भी हासिल था कि उन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा फरमाकर उनमें अपनी रूह फूंकी थी, इसलिए फरिश्तों को हुक्म दिया था कि उन्हें सजदा करें। जैसे कि सूरत अल हज्र आयत नंबर 28 से 35 तक इरशाद है, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, जब मैं उसको सूरत इंसानियत में दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी बेपहार चीज़ यानी रूह फूंक दूँ, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो सबके सब फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान, तो उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसे तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। इब्लीस इसलिए लानत का मुस्तहिक हुआ कि उसके तर्ज अमल में आदम अलैहिस्सलाम के लिए तनकीस व तहकीर और उन पर फ़ख्र और तौली का इजहार है। सबसे बढ़कर हुक्म इलाही की मुखालफत है। जबकि आदम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर सजदा करने का हुक्म दिया गया था, फिर उसने जो उज़र पेश किया वो भी बेकार, बल्कि उज़र गुनाह बदतर अज गुनाह का आईनादार है। अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल में आयत नंबर 61 से 65 तक इसका तज़किरा यूं फरमाया है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया। कहने लगा, भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया? फिर अज़रा तंज कहने लगा, देख तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक की मोहलत दे, तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा इसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से चला जा, जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सब की सज़ा जहन्नुम है और वो पूरी सज़ा है, और तू उनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज़ से बहकाता रहे और उन पर अपने सवारों और प्यादों को चढ़ाकर लाता रहे और उनके माल और औलाद में शरीक होता रहे और उनसे वादे करता रहे, और शैतान उनसे जो वादे करता है सब धोखा है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं, और ए पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार कारसाज काफ़ी है। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को इब्लीस की दुश्मनी पर मुतनब्बे किया और उसके अंजाम बद से डराया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरत अल काफ आयत नंबर 50 में, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया। वो जन्नात में से था, तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो? यानी वो जानबूझकर अल्लाह की अताअत से निकल गया और उसने तकब्बुर की बिना पर अल्लाह के हुक्म की तामील से इनकार किया। ये उसके नापाक फितरत थी जिसने उसे धोखा दिया, क्योंकि वो आग से पैदा किया गया।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, जिन आग के शोले से पैदा किए गए, और आदम अलैहिस्सलाम उस चीज़ मट्टी से पैदा किए गए जो तुम्हें बता दी गई है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इब्लीस ज़मीन के उन फरिश्तों में से था जिन्हें जिन कहा जाता था और इल्म और इबादत में उन सब से बढ़कर था, और उसका नाम अज़ाज़ील था। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 16-17 में इरशाद बारी ताला है, फिर शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने मलून ही किया है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर उनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर उनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गर्ज हर तरफ से आऊँगा और उनकी राह मारूंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यानी ए अल्लाह, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी उन्हें गुमराह करने के लिए हर जगह घात लगाकर बैठूंगा और उन्हें गुमराह करने के लिए हर तरफ से आऊँगा। खुशनसीब वही है जो शैतान की मुखालफत करे, और सरासर बदनसीब वो है जो उसकी बात मान ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के हर रास्ते पर गुमराह करने के लिए बैठा हुआ है। जब इब्लीस ने हुक्म इलाही की तामील से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसे ता क़यामत लानती और मरदूद करार देकर निकल जाने का हुक्म दे दिया और उसका मुकाम और मर्तबा भी छीन लिया। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 13 में है, फहबित मिनहा, इस जन्नत से उतर जाओ। फिर अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया, सूरत अल-अराफ आयत नंबर 18, अखरुज मिनहा, इससे निकल जा। इससे मालूम होता है कि वो आसमान पर था, वहाँ से उसे नीचे उतर जाने का हुक्म दिया गया और इस मुकाम और मर्तबे से भी महरूम कर दिया गया जो उसे इबादत की वजह से और अतात और इबादत में फरिश्तों से मुशाबा हो जाने की वजह से हासिल हुआ था। उसके तकब्बुर, हसद और नाफरमानी की वजह से उसे ये मर्तबा ख़त्म करके उसे ज़िल्लत और लानत के साथ ज़मीन पर फेंक दिया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम का बेटा सजदे की आयत तलावत करता है फिर सजदा करता है तो शैतान एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो उसने सजदा कर लिया, इसलिए उसे जन्नत मिलेगी। मुझे सजदा करने का हुक्म मिला था, मैंने नाफरमानी की तो मुझे जहन्नुम मिलेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। इस तरह के और वाक़या सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब